स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल ग्रामर स्टार्ट की थी, आज हम सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। कल हमने लेटर से स्टार्ट करके वर्ड, फ्रेज, क्लाज और सेंटेंस ये सब डिस्कस किया था। उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किया था कि एक सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच की क्या भूमिका होती है। पार्ट ऑफ स्पीच को अलग अलग से हमने फाइंड आउट करना है, तो हमें उनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आगे। कुछ वर्ड हैं जो आइडेंटिफाइंग वर्ड कहलाते हैं, यानी कुछ ऐसे वर्ड जो बोलते ही हमारे माइंड में एक इमेज बन जाए। जैसे हम बस, ट्रेन, कैट, लॉयन, इस तरह से वर्ड बोलेंगे और उनकी इमेज जो है हमारे माइंड में अपने आप बनती चलेगी। यानी कोई भी वर्ड सामने जो हमें कोई चीज़ दिख रही है या कोई हम बोल रहे हैं, उसकी एक इमेज बनना, एक पिक्चर हमारे माइंड में बनना, तो वो क्या है, आइडेंटिफाइंग वर्ड होते हैं और वो नाउन कहलाते हैं। नाउन को प्रोनाउन रिप्लेस करता है, यानी नाउन और प्रोनाउन एक दूसरे की जगह लेते हैं और वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं कुछ, जैसे गुड है, ब्यूटीफुल है, टॉल है, स्मार्ट है, बैड है, कॉस्टली है, सैड है, हैप्पी है, यानी और भी बहुत सारे जो वर्ड हैं जो किसी नाउन को, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी उनमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, कुछ उनके बारे में जानकारी देते हैं कि वो अच्छा है, बुरा है, खुश है, दुखी है, महंगा है, सस्ता है। ये सब चीज़ें जो है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में और एक्स्ट्रा ऐड करना, एक्स्ट्रा नॉलेज देना, तो वो कौन करता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड, और वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे है आइडेंटिफाइंग अ नाउन एंड प्रोनाउन, कि एक नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करेंगे। नाउन जो है वर्ब से क्वेश्चन करने पर, कि कोई भी सेंटेंस है उसमें वर्ब है, वर्ब से आप क्वेश्चन करोगे कि व्हाट, हु और हुम, यानी इनका आपको जो रिप्लाई मिलेगा वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। देखो व्हाट का मतलब, यानी आप वर्ब से पूछोगे कि क्या, जैसे कोई आगे सेंटेंस है कि आई प्ले क्रिकेट, मैं खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ, क्रिकेट, क्रिकेट क्या होगा, नाउन होगी, वो व्हाट का रिप्लाई है। और जो नाउन को रिप्लेस करता है वो प्रोनाउन होता है, तो व्हाट, हु और हुम का जो रिप्लाई होगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा, यानी वो हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा। देखो व्हाट का जो रिप्लाई होगा या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, दोनों किसका काम करेंगे, नाउन का काम करेंगे। ठीक है, फिर हु का जो रिप्लाई होगा वो किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। फिर होगा होम, होम किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, जैसे आई प्ले क्रिकेट या आई प्ले हॉकी, हॉकी खेलता हूँ, व्हाट आई प्ले, मैं क्या खेलता हूँ, हॉकी, तो व्हाट का रिप्लाई क्या होगा, हमारा नाउन होगा। ठीक है, नाउन है, ये गेम का नाम है, प्रॉपर नाउन है। आई टीच इंग्लिश, आई टीच व्हाट, इंग्लिश, तो ये भी किसका रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई है। तो इस तरह से जो व्हाट का, हु का और हुम का रिप्लाई होगा वो क्या कहलाता है, नाउन। नेक्स्ट है इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। व्हाट इज माई फेवरेट सब्जेक्ट या विच इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, वस्तु के लिए विच और वैसे व्हाट यूज होता है। तो व्हाट इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, इंग्लिश, तो व्हाट का जो रिप्लाई होगा वो क्या है, नाउन है। ठीक है, या व्हाट कलर यू लाइक, इस तरह से यहाँ पे विच यूज होता है मेनली, तो लेकिन कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो क्या है, इस तरह से आप इसको मान सकते हैं कि इंग्लिश। ठीक है, मोहन टॉट मी, अब यहाँ इसका टॉट मी, मुझे पढ़ाया, पढ़ाने वाला कौन था, हु टॉट मी, हु का रिप्लाई आएगा वो क्या होगा, नाउन, तो मोहन यहाँ पे क्या है, नाउन। मोहन टॉट मी, हुम किसको पढ़ाया, तो यहाँ हुम का जो रिप्लाई होगा वो मी, प्रोनाउन है, यानी व्हाट, हु और हुम का जो रिप्लाई होगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, फिर वर्ब है, यानी एक्शन वर्ड होता है, स्टेट होती है। तो जो वर्ब है वो दो तरह से काम करती है, डूइंग या हैपनिंग। डूइंग यानी प्लान, जो प्लान करके हम काम करते हैं, सोच समझ के काम किया जाता है, और हैपनिंग जो अक्योरिंग अपने आप होती है, यानी उसको पहले से प्लान करके नहीं करते, वो अपने आप हो जाती है। डूइंग में जैसे ईट, प्ले, डांस, हम खाते पीते हैं सोच समझ के, भूख लगती है तब खाते हैं। प्ले यानी खेलते हैं, मतलब सोच समझ के प्लान से खेलते हैं। डांस करते हैं तो भी सोच समझ के, यानी जानबूझ कर किए गए जो एक्शन है वो डूइंग में आएंगे। और सन राइजेस
डाई या एक्सीडेंटल, यानी सूर्य का उदय होना या कोई मरता है, या फिर एक्सीडेंटल कोई भी एक्शन हो जाए जो अचानक से, जो बिना प्लान के हो, वो हैपनिंग में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ही हैज़ रिटन सम लेटर्स। इसमें से आपको ये सेंटेंस में जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो फाइंड आउट करने हैं। जैसे ही क्या है, हु हैज़ रिटन सम लेटर्स, किसने पत्र लिखे, ही ने, तो ही क्या है हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब है, रिटन मेन वर्ब है क्योंकि सोच समझ के किया गया काम है, एक्शन है, काम किया है। रिटन सम लेटर्स, यहाँ लेटर्स हैं, ये नाउन है, यानी उसने क्या लिखा, वट ही रोट, या वट ही हैज़ रिटन, वो क्या लिख चुका था, पत्र। तो यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है। और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, सम, यानी पत्थर, कुछ पत्थर लिखे। यहाँ पे कुछ जो है इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है कोई चीज, तो यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव है। फिर है एडजेक्टिव या एडवर्ब, हमें कैसे पता चले, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। यहाँ पे हमने एडजेक्टिव फाइंड किया, तो इसमें से कि कैसे पता चले कि ये एडजेक्टिव है, यहाँ कैसे आया, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। डिस्क्राइबिंग नाउन एंड प्रोनाउन एडजेक्टिव कहलाते हैं। डिस्क्राइब कैसे करते हैं, वर्ब जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे, खुद अपने आप एडवर्ब को डिस्क्राइब करे, फ्रेज को, सेंटेंसेस ऑल्सो। यानी जो एडवर्ब होता है ना, एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव को, खुद अपने आप को, एडवर्ब को, कई बार फ्रेज को, और कई बार पूरे सेंटेंस को भी। ठीक है, जैसे कई बार सेंटेंस में आपको फर्स्ट में, स्टार्टिंग में यानी लास्ट में, जैसे सडनली ही फेल डाउन, या सडनली ही वेंट अवे, अचानक से वो चला गया, तो सडनली यहाँ पे जो है वो पूरे सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रहा है। द हाउस इज न्यू, नेक्स्ट आगे सेंटेंस है, द हाउस इज न्यू, द हाउस, ये हाउस इज न्यू, नया है। यहाँ ये न्यू किसकी विशेषता है, हाउस की, तो ये नाउन है। और व्हाट इज न्यू, हाउस, व्हाट का रिप्लाई हाउस है, तो यहाँ पे ये नाउन है, और न्यू क्या है, इसी के बारे में बता रहा है, इसलिए ये क्या है, एडजेक्टिव है। उसके बाद माई होम इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ देखो, माई होम, होम के आगे जो माई वर्ड है ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, यानी इसका अधिकार है इस पर कि मेरा घर, मैं, तो ये माई एडजेक्टिव है। इज मेन वर्ब का काम कर रही है यहाँ पे। ब्यूटीफुल क्या है, व्हाट इज ब्यूटीफुल, यानी होम घर है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, ये वर्ड, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। आई वेंट होम, मैं घर गया, तो ये किसका रिप्लाई है, आई वेंट वेयर, मैं कहाँ गया, ये रिप्लाई है वेयर का, वेयर का, WHERE का, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई नहीं है, इसलिए ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, नेक्स्ट है आई लव माई होम, यहाँ पे भी क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि आई लव होम में किसको प्यार करता हूँ, इस तरह से आ जाए, तो आई लव माई होम, तो यहाँ पे ये क्या है, नाउन है। नेक्स्ट है फेस वैल्यू वर्सेस फंक्शन वैल्यू, कि आपको दिखने में वो सेम दिखता है, जैसे ही, सी, इट, आई, माई, आई, वी, ये सब चीज़ें क्या हैं, आपको दिखती हैं, कि आप कहोगे प्रोनाउन है। अब वही क्या पता नाउन हो, तो फेस वैल्यू और फंक्शन वैल्यू, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, फंक्शन की, कि वो वहाँ पे काम किस तरह से कर रही है। जैसे ही इज हैप्पी, यहाँ पे हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि वो वह खुश है, ये उसकी विशेषता है ही की, और ही की विशेषता हैप्पी है, यानी ये एडजेक्टिव है। हिज नेम इज हैप्पी, उसका नाम हैप्पी है। अब ये देखो यहाँ किसी का नाम आ गया ये, और नाम क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, हैप्पी इज ए नाइस पर्सन, हैप्पी एक बहुत ही बढ़िया इंसान है, तो हु इज ए नाइस पर्सन, कौन है एक बढ़िया इंसान, हैप्पी, तो हैप्पी क्या है, एक नाउन है, यानी प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे हैप्पी जो है एडजेक्टिव था, और यहाँ पे हैप्पी जो है प्रॉपर नाउन है, तो ये है कि फेस वैल्यू और फंक्शन वैल्यू, यानी सेम, फेस दिखने में तो सेम है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, वही सेम स्पेलिंग है, लेकिन इनका फंक्शन जो है दोनों जगह अलग अलग है। नेक्स्ट है, जैसे आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम, ही के साथ इज, दे के साथ आर, यू के साथ आर, आई एम अ टीचर। आई इज द 9th लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। देखो आई क्या है, यहाँ पे आई प्रोनाउन है, ठीक है, यहाँ पे आई क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन यही आई यहाँ पे क्या है, आई इज द 9th लेटर, 9वां अक्षर है इंग्लिश अल्फाबेट में, तो यहाँ पे 9 क्या है, ये एक
प्रॉपर नाउन का काम कर रही है, यानी उसकी एक स्पेसिफिक जो लेटर है उसकी स्टेट, उसकी मतलब कौन से स्थान पर है, उसकी पोजीशन बताई है। जैसे कोई भी मान लो हमारे पास ये चीजें हैं, खिलौने हैं या बॉक्स हैं, 9 तक हैं, तो जैसे हमने इनके ABCD 10 तक हैं, ऐसे कोई भी बना दो ऐसे। तो इनमें से जैसे A इज योर बॉक्स, A आपका बॉक्स है, I के साथ फिर क्या लगाओगे, I इज माई बॉक्स, यानी एक स्पेशल वस्तु हो गई ना, उस वस्तु का नाम हमने I रख दिया। तो यहाँ पे I क्या है, I इज माई बॉक्स है। तो यहाँ पे ये I और A किसका काम कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन का काम कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है A इज द फर्स्ट लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब A जो है ये फर्स्ट लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट में। यहाँ पे भी A किसका काम कर रहा है, प्रॉपर नाउन का काम कर रहा है। अब देखो दे इज अ प्रोनाउन, दे के साथ क्या लगाते हैं, आर, लेकिन क्या यहाँ पे दे के साथ आर लगेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि दे क्या है, यहाँ पे प्रॉपर एक स्पेसिफिक बनाया गया है कि दे जो है ना वो एक प्रोनाउन है। यहाँ पे दे एज ए प्रोनाउन यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे दे एज ए मेन जो है नाउन के रूप में यूज हुआ है। तो दे इज ए प्रोनाउन, आई भी एक प्रोनाउन है, आई इज ए प्रोनाउन, यू भी एक प्रोनाउन है, यू इज ए प्रोनाउन। लेकिन जैसे हम यदि ऐसे लिखते दे आर गोइंग, दे आर गोइंग, ऐसे लिखते, तब यहाँ पे दे क्या होता, तब यहाँ पे दे क्या है, प्रोनाउन है। और दे जब प्रोनाउन होता है तो उसके साथ आर यूज होता है। क्लियर। आई के साथ एम, आई एम फाइन, यू आर फाइन, ही इज फाइन, ऐसे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे दे एज ए प्रोनाउन यूज नहीं हुआ, एज ए नाउन यूज हुआ है, यानी यहाँ पे ये सब तीनों क्या काम कर रही हैं, नाउन का काम कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है इट इज आई हु, यहाँ पे इज और एम दोनों में से भरना है कि इट इज आई हु इज या एम एग्री एट दिस, कि ये मैं हूं, मतलब मैं, यहाँ पे प्रोनाउन का काम हो रहा है कि यहाँ पे मैं कोई इंसान है, मैं हूं। हु इज एग्री एट दिस, आई के साथ क्या लगता है, इज या एम, यानी आई एज ए प्रोनाउन यूज होता है तब उसके साथ क्या लगता है, एम लगता है। और नेक्स्ट है इट इज आई विच कम्स आफ्टर एच, यहाँ पे जो है कि जो एच से बाद में आता है वो लेटर कौन सा है, आई है। यहाँ पे आई क्या है, एक प्रॉपर नाउन का काम कर रही है, और प्रॉपर नाउन यानी एक थिंग, एक वस्तु का काम कर रही है। तो यूज विच फॉर थिंग, थिंग के लिए यूज यहाँ पे विच होगा। लेकिन यहाँ पे यदि आई एज ए प्रोनाउन आए तो यहाँ पे हु यूज होता है और उसके साथ आई के साथ एम लगता है। लेकिन एक वस्तु के रूप में आए, एक प्रॉपर नाउन के रूप में आए, यानी तो यहाँ पे विच जो है ये वस्तु है, आई जो एच के बाद आता है लेटर है, तो यहाँ पे विच यूज हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है हम फेस वैल्यू और फंक्शन वैल्यू कर रहे हैं, यानी चीज दिखने में सेम होती है लेकिन फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका जो है सेंटेंस में जो चेंज कैसे होता है। ए डॉल इज स्माइलिंग, हर स्माइल इज ब्यूटीफुल। ये देखो यहाँ पे स्माइलिंग जो वर्ड है वो क्या कर रहा है, एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है। ठीक है। लेकिन हर स्माइल इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे स्माइल क्या काम कर रही है कि एक गुड़िया है वो मुस्कुरा रही है और उसकी स्माइल बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे स्माइल, हर यहाँ पे एडजेक्टिव है और ब्यूटीफुल भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, और यहाँ पे स्माइल जो है ये एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे सेम वही वर्ड है, एक जगह वर्ब का काम करता है और एक जगह नाउन का काम कर रहा है। नेक्स्ट है करण इज अ गुड बॉय, करण एक अच्छा लड़का है। करण अर्जुन, अब यहाँ पे ये देखो करण अर्जुन दो नाम हो गए, फिर तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए था। लेकिन आगे क्या है, ए गुड मूवी, करण अर्जुन एक अच्छी मूवी है। तो यहाँ पे ई जाएगा या आर आएगा, किसके बारे में बात हो रही है, एक मूवी के बारे में, एक सिंगल के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई जाएगा, आर नहीं। ठीक है। यदि यही सेम ऐसे आ जाए, करण एंड अर्जुन आर गुड फ्रेंड्स, कि करण और अर्जुन दो अच्छे दोस्त हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आर कब आएगा, जब वो दो के बारे में बात हो रही हो। लेकिन वही दो मिलकर यदि एक ही काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या आएगा, ई जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है वी शैल नॉट स्टडी टुडे,
अब वी शैल नॉट स्टडी टुडे, आज हम नहीं पढ़ेंगे, मतलब ये क्या है, प्रोनाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, नोट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, स्टडी यहाँ पे मेन वर्ब है और टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये सब बाद में करेंगे जब हम एडवर्ब का टॉपिक करेंगे। आज सिर्फ यहाँ तक ऐसे ही समझे आप, ठीक है। तो यहाँ पे नोट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, लेकिन सेम नोट यदि नेक्स्ट सेंटेंस में ऐसे यूज हो, वी शैल स्टडी नोट टुडे, इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है कि आज हम पढ़ेंगे क्या, नोट, यानी ये नोट कोई नेगेटिव वाला सेंस नहीं दे रहा, ये नोट कोई एडवर्ब ऑफ निगेशन नहीं है, ये नोट है टॉपिक का नाम कि आज हम नोट नाम से जो टॉपिक है ना वो पढ़ेंगे, ठीक है। वी शैल स्टडी नोट टुडे, यानी ये एक टॉपिक का नाम है कि आज हम नोट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। कोई भी लेसन का नाम भी हो सकता है, टॉपिक का नाम हो सकता है, यानी एक स्पेसिफिक नाम है जो आज हम नोट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। कोमा में लगा हुआ है, प्रॉपर नाउन का काम कर रहा है, इसलिए एन यहाँ पे जो है वो बढ़ाएगा। ये कोई सेंटेंस एरर में आपको दे दे कि नोट तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले यहाँ आना चाहिए था, लेकिन ये वो नोट नहीं है जो आप सोचते हैं। ये नोट है एक टॉपिक का नाम कि आज हम नोट वाला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। क्लियर? तो यहाँ तक आपको कितना समझ आया, क्या कमी है, प्लीज़ कमेंट करना। तो कल नेक्स्ट आगे से स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।